तो रिसेंटली किसी ने कमेंट किया था कि यार ये जो स्किल बेस्ड करियर्स हैं जैसे यूआई यूएक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सारे काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, बट हम कंफ्यूज्ड हैं कि हमें एक्चुअल में हम कैसे डिसाइड करें कि इन सब में से हमारे लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपकी सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ, सो वॉच टिल द एंड। इन चारों करियर्स के कंपैरिजन मैंने डिवाइड करे हैं। सबसे पहले इनका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, उसके बाद फिर इसमें क्या क्या स्किल्स हमें चाहिए, इन सब की सैलरी क्या होती है, एआई का क्या इम्पैक्ट होने वाला है सभी के ऊपर। इन सब के बाद आप डिसाइड कर पाओगे इसलिए कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन चारों करियर्स के ना हम काम समझ लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है। नंबर 1 है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। इसमें आपको एप्स, वेबसाइट, इनके यूजर इंटरफेस पे काम करना होता है कि जब कोई भी आपका ऐप यूज करे तो उसका क्या यूजर एक्सपीरियंस है, और इंटरफेस मतलब कि बटन प्लेसमेंट, टेक्स्ट प्लेसमेंट, किस तरह से कैटेगरी बनानी है, वो किस तरह से होनी चाहिए, पूरा स्ट्रैटेजी बेस्ड वर्क होता है। फॉर एग्जांपल, जो भी आप जैसे आप डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, तो अगर कोई भी बटन इधर से उधर हो जाए तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम के यूआई यूएक्स एक्सपर्ट मेक श्योर करते हैं कि जब आप इंस्टाग्राम यूज़ करो तो आप ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिले कि आपके कब 1 घंटे आपके निकल जाएँ, आपको पता भी ना चले। तो ये हमारा यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का काम होता है। सेकंड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब जैसे सुन के ही पता चल रहा है कि कुछ ग्राफिक रिलेटेड हमें काम करना है इसमें। तो एक ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता है बैनर्स पे, एड्स, पोस्टर्स के ऊपर, पैम्फलेट्स हो गई, बिलबोर्ड्स हो गई, इन सबको डिज़ाइन करना। सो बेसिक हम कह सकते हैं कि डिज़ाइन करने का काम होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। उसी में लोगो डिज़ाइनिंग भी आ सकती है। जैसे ज़ोमैटो है तो उसका लोगो बनाना, उसकी पूरी ब्रांडिंग करना कि रेड कलर होगा, जो एग्जीक्यूटिव्स होंगे उनकी टी-शर्ट का कलर किस तरह से होगा, और जब ज़ोमैटो की प्रोडक्ट्स होंगे तो उसकी पूरी पैकेजिंग कैसे होगी, वो सब काम होता है हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर का। अब नेक्स्ट आता है हमारा वीडियो एडिटिंग। जैसे समझ के पता चल रहा है कि वीडियो को एडिट करना है, बट सिर्फ वीडियो को एडिट नहीं करना है, हमें एक रॉ फुटेज को, मतलब बेजान एक रॉ फुटेज को जिसमें कोई म्यूज़िक नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको हमें एक स्टोरी में बनाना है। जैसे एक मूवी होती है कि मूवी में रॉ फुटेज शूट होते हैं बिना किसी म्यूज़िक के, बस डायलॉग्स होते हैं उसमें। ऑडियो को एडिट करना, वीडियो में जान डालना, कलर करेक्शन के थ्रू हो गया, स्टोरी टेलिंग के थ्रू हो गया, म्यूज़िक के थ्रू हो गया। तो वीडियो एडिटर का काम होता है स्टोरी बनाना। वीडियो एडिटर का अगर मुझे कुछ एक्सप्लेन करना होगा तो मैं तो बोलूँगी स्टोरी टेलर उनको बोलना चाहिए कि वो एक वीडियो में स्टोरी डालते हैं, एक जान डालते हैं। अदरवाइज़ वो वीडियो बिल्कुल भी इंगेजिंग नहीं लगेगी, आपको देखने का मन ही नहीं करेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। मतलब किसी प्रोडक्ट को हमें डिजिटली ग्रो करना है अलग अलग तरीके से। वो एसईओ के थ्रू हो सकता है, वो एड्स के थ्रू हो सकता है, वो सोशल मीडिया की में वीडियो बना के हो सकता है, पॉडकास्ट के थ्रू हो सकता है, ब्लॉग्स के थ्रू हो सकता है। अलग अलग मीन से हम डिजिटली उसको प्रोडक्ट को ग्रो करते हैं। तो ये होता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। इसमें अलग अलग रोल्स होते हैं, जैसे एसईओ एक्सपर्ट हो गया, पीपीसी एक्सपर्ट हो गया, मतलब जो एड्स रन करता है, या फिर सोशल मीडिया कैलेंडर जो क्रिएट करता है, जो सोशल मीडिया जो पेजेस होते हैं या चैनल्स होते हैं उनको ग्रो करने का काम होता है। तो इसमें अलग अलग हमारे पास बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो ये तो हो गए हमारे सारे, मतलब सिंपल सिंपल डेफिनेशन की एक्चुअल में सबका काम क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलरी के ऊपर। अगर यूआई यूएक्स की बात करोगे तो स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 4 एलपीए या 3 to 5 एलपीए तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 to 6 एलपीए भी मैं बोलूँगी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। बाकी एवरेज जो पैकेज रहता है इनिशियली, वो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी 3 to 4 एलपीए ही आप एवरेज एक्सपेक्ट करोगे इनिशियली, जब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट आपने सीखा है और आपने कोई पोर्टफोलियो बना लिया है, उसके बेसिस पे आपको 3 to 4 ऑफर किया जाएगा। बाकी आप फ्रीलांस भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में भी 3 to 4 एलपीए ही होता है। मतलब मैं बोलूँगी कि इन चारों की ही जो एवरेज सैलरी आप अगर पूछोगे तो वो 3 to 6 एलपीए होती है। बाकी वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर, आपके पोटेंशियल के ऊपर, कि कितना आप कैपेबल हो और आपका पोर्टफोलियो कितना अच्छा है, उसी के बेसिस पे आपको सैलरी ऑफर की जाएगी। इसमें ना थोड़ा-सा मैं एक ऐड ऑन करूँगी कि 10 साल के बाद का एक सिनेरियो लेके चलते हैं। यूआई यूएक्स में ना 10 साल के बाद में आप, हो सकता है कि आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही काम करने लग जाओ। फॉर एग्जांपल, आपने स्टार्ट करा, पहले आपने पोर्टफोलियो बनाया और आपने किसी भी एक स्टार्टअप को जॉइन कर लिया लेट्स से, और आपने अपने साथ-साथ अपना पोर्टफोलियो अपडेट करते गए, आप काम करते गए अपने ऊपर भी। लेटेस्ट ट्रेंड्स में के बारे में आपको सब कुछ पता है।
फिर आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। लेट्स से कि आप गूगल में ही आपकी जॉब लग गई एंड आप सीनियर लेवल पे हो, तो आपका जो पैकेज है वो 18 प्लस मान के चलो, आप 18 टू 40 LB तक भी मैंने सुना है कि गूगल ऑफर करता है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो UI UX में इतना पैकेज आपको ऑफर किया जा सकता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी यही चीज़ है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो। तो हो सकता है कि आप शुरू करते हो स्टार्टअप से, बट आप गूगल के लिए भी काम कर सकते हो, आप ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, ये जो कूल कंपनीज़ हैं उनके लिए भी आप काम कर सकते हो। तो आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी हद तक बहुत ग्रो कर सकते हो, आप सीनियर लेवल पे आप जा सकते हो। सेम फॉर वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग थोड़ा सा एकदम नया करियर है। अगर आप ग्रोथ वाइज देखोगे तो मुझे UI UX की ज़्यादा ग्रोथ लगती है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ज़्यादा ग्रोथ लगती है। वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा पैसे हैं डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोज़ में। अगर आप पूछोगे किस में ज़्यादा पैसे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि या तो आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग करते हो या फिर आप एनिमेशन वाली वीडियो ज़्यादा एडिट करते हो, उसमें आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। मतलब अभी रिसेंट पे ही हम लोग एक एडिटर ढूंढ रहे थे जो कि जियो लेयर्स एक होता है टूल, जिसके थ्रू हम मैप एनिमेशन बनाते हैं। तो वहाँ पे उस टाइप की वीडियो हो गई या फिर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस हो गई, उसके लिए पर वीडियो का जो चार्ज है वो 10,000 है। मतलब अगर आप 10 to 15 मिनट्स की वीडियो बनवाते हो एनिमेशन वाली, तो उसकी कॉस्टिंग 10 to 15,000 के अराउंड आती है पर वीडियो। मतलब अगर आप उस लेवल के वीडियो एडिटर बन जाते हो तो 5 साल 10 साल मतलब बहुत अच्छा ग्रो आप कर सकते हो। बट अगर आप सिर्फ लिमिट कर रहे हो कि मुझे रील्स ही एडिट करनी है सिंपल, मुझे वीडियो ही एडिट करनी है सिंपल, तो उस केस में मैं बोलूँगी ग्रोथ वाइज अगर आप जॉब ही कर रहे हो तो इतना ज़्यादा आप प्रो नहीं कर पाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं एनिमेशन या फिर जियो लेयर्स में ही आपको जाना पड़ेगा, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टिकट जो प्राइस होती है कि पर वीडियो जो कॉस्ट होती है वो आप बढ़ा पाओ। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो इनिशियली पैकेज भी जैसे मैंने बताया सेम ही रहेगा, बट आप इसमें पोटेंशियल है कि जैसे मैंने बताया कि आप इनिशियली आप स्टार्टअप से स्टार्ट कर सकते हो, बट हो सकता है कि आप जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जब मैं रीच आउट करती हूँ पॉडकास्ट के लिए तो मैं देखती हूँ कि उन्होंने किस तरह की क्या क्या पढ़ाई की हुई है, लिंक्डइन पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो मैंने रीच आउट भी किया था बट उनके साथ शेड्यूल नहीं हो पाया किसी रीज़न से। नाउ शी इज़ करंटली वर्किंग एज अ सीनियर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट गूगल में ही। और उनका मैंने देखा कि कुछ ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि उन्होंने कोई Tier 1 कॉलेज से किया हो। तो अगर आप स्टार्टअप से स्टार्ट करते हो डिजिटल मार्केटिंग में ही, तो आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हो। हॉटस्टार कंपनी हो गई, गूगल हो गई, बहुत सारी और अच्छी कंपनीज़ हैं जहाँ पे आप अच्छा करियर बना सकते हो अगर आप जॉब करते हो। बाकी फ्रीलांस करते हो तो फिर आपके स्किल बेस पे ही डिपेंड करता है कितने आप क्लाइंट्स लेके आते हो। उसमें थोड़ा-सा और मैं बोलूँगी ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपको क्लाइंट्स भी लेके आने हैं, उनको मैनेज भी करना है, उनका काम भी अच्छे करके देना है और अगले महीने के लिए और क्लाइंट्स भी लेके आने हैं। तो वो वाला थोड़ा-सा रहता है। अब हमने सैलरी की तो बात कर ली है, अब बात करते हैं कि स्किल्स क्या-क्या चाहिए होती हैं इसके लिए। तो UI UX में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर आपका माइंडसेट है, आप स्ट्रैटेजिक सोच सकते हो और मतलब ज़्यादा क्रिएटिव वाला माइंड भी नहीं है और थोड़ा-सा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला भी माइंडसेट अगर आपका है, तो UI UX में आप अच्छा कर सकते हो। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्क्रीन्स बनानी है अच्छी, ब्यूटीफुल। आपको एक ऐसी स्क्रीन बनानी है जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करे, जिससे यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा ईज़िली तरीके से ऐप को यूज़ करे और ज़्यादा बार यूज़ करे। तो यहाँ पे आपको अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है अगेन, तो UI UX इज़ बेटर फॉर यू। सेकंड, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर ये टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप डिज़ाइन करते हो। तो वो तो आप कहीं से भी सीख लोगे, यूट्यूब से या कैसे भी। बट जो मेन है वो है क्रिएटिविटी। क्या आप डिफरेंट सोच सकते हो? क्योंकि यहाँ पे आपको क्लोन नहीं बनाना है कि आपने किसी का डिज़ाइन देखा और एज इट इज़ आपने चिपका दिया। आपको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि क्या आप में वो क्रिएटिविटी है। मतलब आपका माइंड ही इस तरह से काम करता है कि जब भी आप बाहर जाते हो, कोई आपको बिलबोर्ड दिख जाए तो आप उस पे ध्यान देते हो कि यार इसने यहाँ पे ये चीज़ क्यों लिखी? मतलब आप में इस टाइप की क्यूरियोसिटी आती है। तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है उस केस में। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो अगर आप ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग में कंफ्यूज्ड हो कि भई कौन सा चूज़ करें, क्योंकि दोनों ही क्रिएटिविटी वाले होते हैं, तो उसमें आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि वहाँ पे आप विजुअल्स पे काम करते हो। सिर्फ विजुअल्स होते हैं वहाँ पे कि आपने ग्राफिक बनाया, यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, इस तरह से बटन आ गया, पूरा विजुअल्स पे काम होता है। अगर आपको मोशन पे काम करना है, आपको स्टोरीज क्रिएट करनी है, तो आप वीडियो एडिटिंग में जा सकते हो। और अगर आप ऐसे एक्सपर्ट टाइप हो तो आप दोनों भी कर सकते हो। और अगर किसी एक एडिटर को ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी अच्छे से आती है, फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर बहुत अच्छे से आता है और वीडियो एडिटिंग भी आती है, तो वही जैसे धूव आर्टी स्टाइल वीडियोस हो गई और अली अब्दल स्टाइल जो वीडियोस होती हैं,
उनमें आई एम श्योर पर वीडियो कॉस्ट बहुत, मतलब जितना मैंने पैकेज बताया ना उतना तो उनको मंथली मिल जाता होगा। तो अगर आप दोनों चीज़ें कर लेते हो तो फिर आपकी टिकट प्राइस बढ़ जाएगी पर वीडियो की। तो ये भी अगर आप दोनों चीज़ें कर सकते हो तो फिर तो बेस्ट ही है। बाकी अगर आपको एक चीज़ चूज़ करनी है तो आप इन फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट आ गया डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पे भी ना बहुत कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि भई मैं ग्राफ़िक में जाऊँ, मैं वीडियो एडिटिंग में जाऊँ या फिर मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाऊँ। तो मैं इसमें हमेशा एक चीज़ ऐड करती हूँ कि अगर आपका बिज़नेस एक्यूमेन है, अगर आप सोचते हो कि कैसे ग्रो कर सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट है उसमें इस तरह से हम लोग अगर ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करें तो हम उसको ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपका इस टाइप का माइंडसेट है तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि यार बस टूल्स सीख लूँगा और पोस्ट तो बनाने होते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट बना दिए, एसईओ कर दिया, तो आप मतलब अच्छे लेवल पे नहीं कर पाओगे। आप कर तो लोगे उस केस में भी, कर तो आप सारे ही लोगे, जितने भी हम 4 करियर्स की बात कर रहे हैं, कर तो आप कोई भी लोगे क्योंकि स्किल बेस्ड करियर्स हैं। इसमें आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक करियर को उठा लो और उसका कोई भी सर्टिफिकेशन कर लो, आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी उसके बेसिस पे। बट यहाँ पे बात हो रही है कि आपको ज़ीरो लेवल से आपको एक्सपर्ट लेवल बनना है, ताकि आप, जब हम इनिशियली बात कर रहे थे कि आप 10+ ईयर्स का सोचो। अगर आप किसी करियर में जा रहे हो तो आप सोचो कि 10 साल में मुझे कितना ग्रो करना है। तो आप वो माइंडसेट सोच के किसी भी करियर को चूज़ करो। तो आपका बिज़नेस एक्यूमेन नहीं है, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है कि बिज़नेस कैसे चलता है, या केस स्टडीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी। आपको लगा है कि भाई ऐड तो चलानी होती है, ऐड चला देंगे। बट आपको माइंडसेट उस टाइप का आपका होना ही चाहिए कि बिज़नेस किस तरह से काम करता है, तभी आप अच्छा प्रोडक्ट डिजिटली ग्रो करवा पाओगे, चाहे वो सोशल मीडिया मैनेजर ही हो चाहे। उस केस में भी आपको वही चीज़ सोचनी है कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ जिससे बिज़नेस को हेल्प हो सके, बिज़नेस बढ़ सके बेसिकली। तो वो अगर आपका बिज़नेस एक्यूमेन नहीं है तो आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आप तब भी करते हो तो फिर आप एवरेज ही रह के रह जाओगे और फिर आप सोचते रहोगे और कमेंट इस तरह से करोगे कि यार मैं तो, मतलब ये तो बेकार करियर है, क्योंकि मैं तो सर्टिफिकेशन भी कर लिया, मैंने तो ऑफलाइन कोचिंग भी कर ली और मुझे तो 15,000 की नौकरी मिल रही है बस। क्योंकि आपका वो माइंडसेट ही नहीं था उस टाइप था, आपने सिर्फ टूल सीख के आप करियर में आ गए और अब आप सोच रहे हो कि यार मैं, मेरी पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, मेरा मतलब ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो मैंने चारों आपको फैक्टर्स बता दिए हैं। इन फैक्टर्स को आप देखो, समझो, और अब मतलब अब भी कन्फ्यूजन है तो आप सारे 1 हफ्ता आप यूआई/यूएक्स का काम करो, 1 हफ्ता आप एक ग्राफिक वाला काम करो, 1 हफ्ता वीडियो एडिटिंग करके देखो, फिर 1 हफ्ता डिजिटल मार्केटिंग करके देखो। फिर चारों में से कंपेयर करो कि कौन-सा आपको मतलब और सीखने का मन कर रहा है, कि इसमें तो 1 हफ्ता नहीं 1 महीना लगा सकते हैं और बहुत कुछ है इसमें तो सीखने में। वो आप देखो, और अर्निंग पोटेंशियल चारों में ही है। हम यहाँ पे ना एआई की बहुत सारे न्यूज़ चल रही है, बट यहाँ पे जो मुझे लगता है कि ये बताना ज़रूरी है कि जैसे कोई वीडियो आपने देखी कि अपने वीडियो एडिटर को निकाल दो, क्योंकि एआई ही कर देगा अब तो ये। तो उस एआई वीडियो की वजह से आप, हो सकता था आप बहुत अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते थे, हो सकता था आप ध्रुव राठी के नेक्स्ट वीडियो एडिटर बन जाते, या कोई भी फेमस यूट्यूबर है उसके ही आप एडिटर बन सकते थे। बट क्योंकि आपने वो एआई वाली वीडियो देख ली और आपको लगा कि इसमें तो कोई करियर ही नहीं है, तो आपने वो छोड़ दिया। एआई न्यूज़ की वजह से आप कोई करियर चूज़ मत करना कि वीडियो एडिटिंग में तो अब करियर नहीं है, अब हम डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, या ग्राफिक में तो अब तो चैटजीपीटी आ गया है, सोरा आ गया है, जेमिनी आ गया है, वही बना देगा। एआई आपकी स्पीड बढ़ा सकता है, आपका थोड़ा-सा हेल्प कर सकता है। बनाने के लिए तो डिज़ाइनर की ही ज़रूरत पड़ेगी ना। और ये तो मीम भी है कि इंडिया में कि जो क्लाइंट है वो डिज़ाइनर को ही नहीं बता पा रहा है कि भई क्या चाहिए उनको। तो वो चैटजीपीटी को या एआई को क्या बताएँगे कि भई हमें एग्ज़ैक्ट क्या डिज़ाइन चाहिए। तो डिज़ाइनर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना उसको डिकोड करने में कि एग्ज़ैक्ट हमें क्या चाहिए। हो सकता है कि क्लाइंट डिज़ाइनर को बताए और डिज़ाइनर एआई को बताए और एआई के थ्रू जल्दी काम हो जाए, ज़्यादा काम हो जा पाए। तो अगर आप इसको इस तरह से लेके चलोगे और वीडियो से इन्फ्लुएंस नहीं होगे कि भाई इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, तो फिर तो आप किसी भी करियर में नहीं जा पाओगे। हर किसी करियर में ही इस तरह की वीडियोस चल रही है। तो आप एआई का इतना मत सोचो कि भाई इसमें कोई करियर नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको लगता है कि अगर आप इसमें 5 साल दोगे तो आप एक्सपर्ट लेवल बन सकते हो, तो ही आप किसी करियर को चूज़ करना। सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे या मैं कह रही हूँ इसलिए आप बिल्कुल भी मत करना। आप पहले अपना इंटरेस्ट देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी किसी भी करियर में जाना। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर और भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।